This is the format of bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as on particulars, amount. Now in bank reconciliation statement we reconcile two books. Cash book मतलब bank column, cash book का bank column and passbook. So cash book is the book which is maintained by us to record all the transactions. So here we reconcile the bank column of our cash book with the passbook. So passbook is the book which is kept by the bank to keep our record of deposit and withdrawal amount from our account. So cash book and passbook. तो हम BRS बनाते क्यों हैं? हम BRS इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हमारे हिसाब से हमने जो हमारी बुक मेंटेन करी है और बैंक ने जो हमारे खाते की बुक मेंटेन करी है, देयर एग्जिस्ट डिफरेंस. से फॉर एग्जांपल, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज द बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड पासबुक जो बैंक मेंटेन करती है, हमारा रिकॉर्ड जो मेंटेन करती है हमारे अकाउंट का, हमारे खाते का जो हमारे बैंक अकाउंट में है, जो हमारे बैंक में है, उसका बैलेंस समझो आता है 60,000. तो जब ये दो बैलेंसेस कंपेयर करते हैं, से एज ऑन 31 मार्च 2020, देयर एग्जिस्ट डिफरेंस. तो जब दो बुक्स में, कैश बुक एंड पासबुक में, इस तरीके का डिफरेंस आ रहा है, तब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जॉटिंग डाउन ऑल द डिफरेंसेस विद प्लस और माइनस. तो बेसिकली आई रिपीट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है? जब बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो हम मेंटेन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा 50,000 है और पासबुक के हिसाब से जो रिकॉर्डिंग्स हुई है उसमें 60,000 है. इट कैन बी इवन दिस वे. से फॉर एग्जांपल कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 50,000 और पासबुक बोल रहा है नहीं आपका तो खाली 35 ही है. तो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स लुकिंग अप टू ऑल द डिफरेंसेस और एरर्स व्हिच हैज come up to maintaining the accounts, and then we reconcile कि भाई कैश बुक के हिसाब से 50 एंड पासबुक के हिसाब से 35 कैसे है विद ऑल द डिफरेंसेस. तो ये हुआ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस. एंड लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, हम लोग एक ही अकाउंट, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट है ICICI बैंक में, तो मैं मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में जो सब मेंटेन कर रही हूँ वो मैंने चेक किया एक दिन 31 मार्च 2020 को मेरे ही अकाउंट का मैंने पासबुक में चेक किया, तो बोले तो बैंक स्टेटमेंट में चेक किया, तो उसमें देयर इज अ डिफरेंस. तो फिर हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम ये डिफरेंसेस के होने पर BRS बनाते हैं. अच्छा, we have already done कैश बुक. कैश बुक का डेबिट होता है प्लस रिसिप्ट एंड कैश बुक का क्रेडिट होता है माइनस. सो वी आर ऑलरेडी अवेयर विद, वी आर ऑलरेडी क्लियर विद दिस. पासबुक की बात करें तो हमारे खाते में जब पासबुक मतलब हमारे खाते में जब कुछ पैसा जमा होता है तो बैंक उसको क्रेडिट कर देती है हमारे अकाउंट में, मतलब प्लस कर देती है. और अगर हमने कुछ बैंक में से पैसा निकाला, हम किसी भी रीजन से हमारे अकाउंट में से पैसे गए, तो पासबुक वो माइनस करने को क्या बोलती है? डेबिट. So you don't have to, it's very clear. So for example, cash book का debit is plus, cash book का credit is minus. We are clear with this concept. एंड बैंक हमारे बिहाफ पे हमारा अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो हमने वहां पर अगर कुछ जमा किया है, हमारे खाते में कुछ जमा किया है तो क्रेडिट, और हमारे खाते में से कुछ गया है तो डेबिट. तो ये हमें क्लियर होना है कि कैश बुक का प्लस क्या है, कैश बुक का माइनस क्या है, पासबुक का प्लस क्या है और पासबुक का माइनस क्या है. So if we start with a sum, अगर हम शुरू करते हैं, say for example balance as per cash book, और अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? डेबिट, क्योंकि वो पॉजिटिव बैलेंस है एंड कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट बैलेंस. तो अगर हम बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते हैं तो हम रिकंसाइल कर रहे हैं किसके साथ? पासबुक के साथ. तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक. मानते हैं कि पॉजिटिव ही आ रहा है तो बैलेंस एज पर पासबुक.
अब इसके बीच में जो भी हमें पॉइंट्स लिखने हैं, दैट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू बुक्स. दोज पॉइंट्स आर द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू बुक्स. अब हमें कोई भी कंसेप्ट से, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग विद कैश बुक, तो वी हैव टू रीच टू पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक. सो द कंसेप्ट विच विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर इज डू what others have done. Do what others have done. तो अगर हमने कैश बुक से शुरू किया तो हमें वो करना है जो पासबुक ने किया है. सो से फॉर एग्जाम्पल कोई एक एंट्री है जो पासबुक में, जो कैश बुक में प्लस हो चुकी है पर पासबुक में कुछ नहीं हुआ है. तो क्या करना है, वो करना है. अगर हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, सो वी हैव टू डू इन अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हाट पासबुक हैज डन. अरे पासबुक ने प्लस नहीं किया पर कैश बुक ने प्लस कर दिया. अरे पर तेको पासबुक जैसे करना है, पासबुक ने प्लस नहीं किया है. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम माइनस कर देंगे. तो इस तरीके से हम पासबुक कैश बुक के बैलेंसेस से वो डिफरेंसेस को, रीजंस को प्लस माइनस करते हुए हम पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाएंगे. सो वन मोर एग्जांपल. सो इफ वी बिगिन विद, हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं और समझो पासबुक में कुछ माइनस हो गया है लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है. तो हमारा कंसेप्ट डू व्हाट अदर्स हैव डन, हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो हमें वो करना है जो पासबुक ने किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीच टू पासबुक एंड वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कैश बुक. तो वो करना है जो पासबुक ने किया. पासबुक ने तो माइनस किया, कैश बुक तूने नहीं किया, नहीं, तो चलो डू व्हाट अदर्स हैव डन, करो माइनस. तो इस तरीके से हम हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे. तो इसी तरीके से सारी एंट्रीज करते करते हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर पासबुक. और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको, हमेशा नहीं होगा बट अगर सम में आपको ये दोनों बैलेंसेस दे दिए, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, अगर दोनों दे दिए तो इट्स बिंगो. यू नो, आपको ऐसे पता ही चल जाएगा. से फॉर एग्जांपल बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारे फर्स्ट इधर एग्जांपल में हमने कितना देखा था, 50,000, ठीक है. एंड बैलेंस एज पर पासबुक हमने कितना देखा था, 60,000. सो वी बिकम सो क्लियर कि सारे डिफरेंसेस प्लस माइनस करने के बाद वी नो व्हाट इज द आंसर, राइट. वन मोर थिंग, अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करते हैं तो हाउ वी आर सपोज टू गो अहेड. तो अगर हम शुरू करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक से तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि यही दो तो हम रिकंसाइल कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स विद द सेम कंसेप्ट डू व्हाट अदर्स हैव डन. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है दोनों बैलेंसेस, सो इफ वी स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश पासबुक, तो मैम पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट, एंड कंसिडरिंग कि कैश बुक का भी पॉजिटिव बैलेंस है तो नीचे जो हमारा फाइनल हम पहुंचेंगे स्टेटमेंट के एंड पे, बैलेंस एज पर कैश बुक बीइंग पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट. सो सबसे अच्छी बात है अगर क्वेश्चन में आपको ये दोनों दे दिया है. सो क्वेश्चन में से फॉर एग्जांपल दे दिया है कैश बुक का बैलेंस है 50, पासबुक का बैलेंस है 60. तो यहाँ पासबुक का बैलेंस लिखते हुए 60,000. तो अब अभी से आपको पता है फाइनली आपका आंसर क्या आएगा जो आपको क्वेश्चन में अगर दोनों दिए, नॉट नेसेसरी दोनों दिए हो बट अगर दोनों दिए हो तो इस तरीके से. तो अगर पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो हमें डू व्हाट अदर्स हैव डन वो करना है जो कैश बुक ने किया है. तो अगर पासबुक में, मतलब से कैश बुक ने कुछ अमाउंट प्लस कर दिया है, कितना अमाउंट, से फॉर एग्जांपल 5,000, लेकिन पासबुक ने कुछ नहीं किया है, तो पासबुक को वो करना है जो कैश बुक ने किया है. पासबुक को वो करना है जो कैश बुक ने किया है. तो मैम कैश बुक ने तो 5,000 प्लस कर दिया पर पासबुक ने नहीं किया, तो पासबुक डू व्हाट अदर्स हैव डन. सो इन अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम ऐड कर देंगे हमारा अमाउंट 5,000. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, अगर पासबुक ने से प्लस कर दिया है 3,000 और कैश बुक ने कुछ नहीं किया है इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, तो पासबुक को वो करना है जो कैश बुक ने किया है. पासबुक को वो करना है जो कैश बुक ने किया है. तो क्या कर देंगे, 3,000 माइनस कर देंगे
पासबुक ने 3000 प्लस कर दिया पर कैश बुक ने तो किया नहीं। अरे पासबुक तेरे को वो करना है जो कैश बुक ने किया है। ओ तो क्या करना पड़ेगा, -3000। तो बस इसी तरीके से सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हुए आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। So this is about the basics of bank reconciliation statement, and of course we have practiced good number of sums in the class.